नमस्कार दोस्तों। 8 दिन पहले हमारे फार्म पर एक गाय भी आई थी जिसकी मिल्क कैपेसिटी 25 लीटर थी। गर्मी की वजह से ये गाय सही सलामत ब्याली है, लेकिन 8 दिन हो गए इसको ब्याए हुए। गाय दूध पे नहीं आ रही है और इसने गोद खाना धीरे धीरे कम कर दिया। चारा जो खा रही थी पहले ज्ञापन होने से पहले, तो ब्याने से पहले बहुत ज्यादा गोद खाती थी। ये लगभग 50 किलो तक साइलेज खा लेती थी, बड़ा पेट होने की वजह से। लेकिन जैसे ये ब्याली है, 8 दिन हो गए हैं, अभी तक ये चारा धीरे धीरे बढ़ाने की वजह से हल्का हल्का कम कर रही है। तो उसका कारण अब ये डायग्नोस करेंगे क्या किस वजह से चारा नहीं खा रही है, क्योंकि धीरे धीरे चारा छोड़ने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे चारा छोड़ना कम कर देगी और 15 दिन में इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। तो आज ये हम इसका पहचान करेंगे किस वजह से ये चारा कम कर रही है, इसको समस्या क्या है। बुखार इसको नहीं है, बुखार 103 है जो गर्मी के मौसम में अमूमन रहता है, क्योंकि अभी भी आई हुई है। अब हम जो दूसरी चीज इसकी चेक करेंगे वो है इसका पेट। इसका पेट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, पेट में एसिड ज्यादा तो नहीं हो गया है, बेस ज्यादा तो नहीं हो गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें, उसकी तैयारी अब हम कर रहे हैं कि इसके पेट की स्थिति का पता लगाएंगे, रूमन की क्या स्थिति है इसके। तो दोस्तों ये देखिए हमारी रिपोर्ट आ गई है, आपके सामने है लाइव। आप पीएच पेपर जो है ये इसका कलर देख सकते हैं, ब्लू ग्रीन हो गया है। और ये स्टैंडर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज देखिए, ये देखिए ये लगभग 10 के आसपास है, 9 और 10, मतलब ये 10 ही मान के चलिए, ये 10 हो गया है। जो गाय के पेट का अमूमन पीएच होता है वो 7, 7.5, 6.5 से 7.5 ही रहता है। अब ये देखिए बिल्कुल 10 है लगभग ये। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। अमूमन इसका पता नहीं लगता है। लोग क्या करते हैं कि भूख बढ़ाने की गोली देते रहते हैं, सिरप देते रहते हैं, इसी वजह से गाय खराब हो जाती है। तो देखिए आज मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूं कि इसकी स्थिति ये है कि इसका पीएच पेट का 10 पहुंच गया है। अब इसको कोई भी भूख बढ़ाने वाली दवाई या कोई भी इसका चूरन चटनी इसको कोई इलाज नहीं कर सकती है। धीरे धीरे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और जैसे ये पीएच 10 से ऊपर पहुंचेगा बस उसके बाद ये खाना बंद कर देगी। उसके पेट में जो रूमन में इस पचाने वाले वायरस एंजाइम्स होते हैं वो माइक्रोफ्लोरा बिल्कुल डेड हो जाएंगे, धीरे धीरे वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इस गाय को कोई नहीं बचा सकता। अमूमन ऐसा ही होता है कि कहते हैं लोग चारा खाना छोड़ देती है और धीरे 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 कमजोर होते चली जाती है, जब तक उसके शरीर में फैट होती है, फैट को खाती रहेगी और बाद में गाय खतरे में चली जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं, ये 10 पीएच पे है। अब हम इसका इलाज करेंगे और धीरे धीरे 2 से 3 दिन में हम इसको स्टैंडर्ड ठीक करके ले जाएंगे और फिर ये तंदुरुस्त हो जाएगी। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि इसका इलाज हम कैसे करते हैं। तो बीमारी की पहचान हमें हो गई है, इसका जो पीएच है वो बेस की तरफ चला गया। अब हम इसका इलाज कर रहे हैं। इसे हल्का सा टेम्परेचर भी है तो बुखार का भी इलाज होगा इसका। और जो ज्यादा दिक्कत है इसे वो जो इसका रूमन का पीएच है वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस में चला गया है। तो अब ये खाना पीना लगभग इसने छोड़ दिया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा गोद खाती थी लेकिन धीरे धीरे कम कर रही है। अब इसका इलाज चल रहा है, आज पहला दिन हम इसका इलाज कर रहे हैं। अभी इसको बोतल लगा रहे हैं और जल्दी इसको पेट से भी इसको एसिड युक्त चीजें दी जाएंगी जिससे इसकी रिकवरी जल्दी हो। 2 से 3 दिन में हम इसको पूरी तरह ठीक करा के ले जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको बोतल लगा रहे हैं। बोतल लगने के बाद अब हमने ले लिया है नींबू और दूसरा ये ले लिया जामुन सिरका। ये हम लगभग 250 ml के आसपास देंगे। अभी इसको पिलाया जाएगा जिससे इसके जो माइक्रोफ्लोरा हैं जो बेस में चला गया है पेट, अब वो एसिड में, क्योंकि एसिड में बेस है, ये एसिड से धीरे धीरे जो नो पीएच है उससे धीरे धीरे इसको कम करके इसको 7 तक हमें लेके आना। तो हम 2 से 3 दिन में इसको यहाँ तक लेके आ जाएंगे और फिर ये स्वस्थ हो जाएगी, चारा खाना शुरू कर देगी। तो आज पहला दिन है, आज हम इसको ये दे रहे हैं। दोस्तों हमारी जो गाय बीमार थी, जो बेस में थी, कल हमने इसका इलाज किया था। आज ये दूसरा दिन है। तो आज हम इसको इंजेक्शन और बोतल नहीं लगा रहे हैं। पेट को ठीक करने के लिए इसके जो दवाइयाँ देनी है, जो चीज़ें देनी है उसमें घोल के रख ली है। अब हम इसको देंगे, नलकी से इसको पिलाएंगे। इलाज का तीसरा दिन है। हमने क्या किया है, ले लिया है नींबू। 6 से 7 नींबू थे हमारे जिनका हमने पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें देंगे, क्योंकि ये गाय ताजी भी आई हुई थी तो इसको दूध पे भी हल्का सा प्रोडक्शन गिर गया था, क्योंकि जब चारा ही नहीं खा रही थी। तो उसके लिए हम इसको 10 ml जो है ये विटामिन एच का अडर स्ट्रॉन्ग एच देते हैं, जो इसके अडर दूध को कम नहीं होने देगा और अडर में अगर कोई जो कमजोरी आ जाती है उसको स्ट्रॉन्ग रखेगा। साथ में इसको ये लीवर, क्योंकि जब आदमी सबसे पहले जो दिक्कत आती है चारे की, अगर किसी गाय को समस्या है तो लीवर की वजह से होती है। लीवर सबसे पहले डैमेज होता है। तो ये हमारा ब्रोटोन लिक्विड है लीवर के लिए, सब जो हम यूज करते हैं मार्केट में, जो सबसे अच्छा लीवर टॉनिक आपको लगता है वो दे सकते हैं। ये लाइव लीवर है, ये लीवर हमने डाल दिया है अब इसमें। अब इसको क्या है, जो माइक्रोफ्लोरा लगभग डेड हो जाते हैं पेट के, उनकी चाल बनाने के लिए
ये हम रूमी केयर, रूमन को अच्छा करने के लिए रूमी केयर पाउडर है। ये हमने पहले ही कहा है कि आप कुछ भी दें, हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी कंपनी का ही करते हैं। रूमी केयर बहुत अच्छा पाउडर है। ये MST कंपनी का हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में बहुत हैं, लेकिन हमें सबसे अच्छे रिजल्ट इसी के लगते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब हम इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी के लिए मल्टीविटामिन, जो इसकी एनर्जी बनी रहे, एनर्जी भी कम ना हो, तो 100 ग्राम के आसपास है। हमने पहले ही ले रखा था वजन करके। ये 100 ग्राम हमने ले लिया है। तो मेन जो काम है अभी हमारा फोकस है कि एक तो इसका जो रूमन का पीएच है वो बिल्कुल 6 से 7 के बीच में आ जाए। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर बेस की समस्या थी, दूध की इसकी प्रोडक्शन गिरी थी, उसके लिए हमने दे दिया है। और अब इसको लीवर दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ी जो पहले जो दिक्कत आती है वो लीवर को ही जाती है, इसीलिए गाय खाना खाना बंद कर देती है। ये तीसरे दिन का फाइनल इलाज है। अब हम इसको इस गाय को पिलाएंगे। तो ये हमने दवाई अपनी बोतल में ले ली है। पकड़ के रखो इसको, थोड़ा सा लेने में दिक्कत करती है गाय, थोड़ा परेशान करती है, जिद्दी सी गाय है, लेकिन बड़े प्यार से इसको देनी है। तो दोस्तों 3 दिन हमने इस गाय का इलाज कर दिया है। अब इसका इलाज संपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसको जो मेन दिक्कत थी वो कोई इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं था, कोई वायरस की बीमारी नहीं थी, कोई इसको किसी तरह का कोई समस्या नहीं थी। केवल इसको जो समस्या थी, इसका जो पेट था, जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, पचाने वाले एंजाइम जिनको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे पहुंच गए थे। क्योंकि इसका जो मैंने आपको दिखाया था, इसका जो रूमन का पीएच था वो 10 था, और 10 पीएच स्ट्रॉन्ग बेस में कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकती। जो पचाने वाले एंजाइम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हमारा जो मेन काम था, क्योंकि हम खुद अपनी डेयरी देख रहे हैं, हमें खुद कम खर्चे में अपना इलाज करना था, और जिससे और कोई तगड़ी दवाई भी नहीं देनी थी, जिससे कि गाय को स्ट्रेस में आके और समस्या हो जाए। क्योंकि ताजी ब्याई हुई गाय थी, दूध भी कम हो जाता है, और एंटीबायोटिक लगने से ये स्ट्रेस में आने की वजह से ये और तनाव में पहुंच जाती है। अब रही बात यह कि गाय ऐसी पोजीशन में पहुंचती क्यों है, इसका एकमात्र कारण है स्ट्रेस। या तो गाय तनाव में हो, जैसे गर्मी, अभी जुलाई का महीना शुरू चल रहा है, 10 दिन पहले ब्याही थी, तो एक तो ब्याने का इसको स्ट्रेस हो गया था, गर्मी बहुत है, आपको पता है कि ब्याने के टाइम पे हार्मोन्स का जो परिवर्तन होता है उस वजह से ऐसा हुआ है। तो मेन जो इसका कारण वो स्ट्रेस है। दूसरा कारण ये रहता है कि अगर आप दूध बढ़ाने के लिए कोई भी मार्केट में तैयार फीड दे देंगे तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो यूरिया भी होता है, तो साथ में उस वजह से भी जो गाय है, स्ट्रेस की वजह से इनके पेट का पीएच बिगड़ जाता है। तो दोस्तों 3 दिन के इलाज में केवल, और सामान्य से इलाज में, कोई बड़ा एंटीबायोटिक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य सी चीजों से हमने अपनी गाय को सही कर दिया है। क्योंकि हमारे साथ बहुत सी रूटीन चलता रहता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई नई गाय लाएगा तो ये समस्या रहती है। हमारी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है। इस बीमारी की कोई पकड़ नहीं कर सकता है। आम अगर कोई देखा जाए तो हल्का माड़ा आदमी इस बीमारी की पकड़ ही नहीं कर सकता है। वो क्या कर देंगे कि बुखार तो है नहीं, क्या बोलते हैं, पेट खराब है, चूरन चटनी देते रहेंगे। आप भूख बढ़ाने की कितनी भी गोली देती रहिए, उससे केवल तनाव बढ़ेगा, गाय और खराब हो जाएगी। इसलिए जो सबसे बड़ी निगरानी ये रखनी पड़ती है कि कोई अगर स्वस्थ आदमी भी है, अगर उसका पेट खराब नहीं है तो खाना बढ़िया खाएगा, उसको किसी भूख की गोली की जरूरत नहीं है। ऐसा ही पशु के साथ में है। लेकिन होता क्या है, जैसे किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया तो वो क्या कहेगा, यार कुछ तो करना ही है, जब आया तो फ्री, तो कोई डॉक्टर आपके यहाँ से ऐसे वापस नहीं जाएगा कि बिना पैसे बिना इलाज के वापस कोई नहीं जाता है। तो वो क्या करेगा कि चलो बुखार है, बुखार के लगा दो, भूख बढ़ाने वाली गोली दे दो, मल्टीविटामिन दे दो। उससे क्या होता है, गाय की परिस्थिति और गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जब पेट में पचाने वाला कुछ है ही नहीं, तो आप किस चीज से उसको, ना एंटीबायोटिक लगे, ना कोई लगे, न चूरन, न मल्टीविटामिन, किसी से उसका इलाज नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज आपको क्या करनी है कि, इसलिए मैं कहता हूं आपके पास स्किल्ड डॉक्टर होना चाहिए जो बीमारी की पहचान कर सके। अब मैं आपको बता सकता हूं, इस देखिए, अब आप लाइव भी देख सकते हैं, गाय ने गोद खाना शुरू कर दिया है। क्योंकि अब इसको नींबू दिया है, तो नींबू देने की वजह हल्की खट्टा खट्टा रहता है, तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। उसके बावजूद भी गाय खा रही है, तो गाय ने अपना खाना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं इसका सेहत अब थोड़ी सी सुधार पहले से हो गया, और गाय कंटिन्यू खाना खा रही है, और देख लो, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि हर किसी बीमारी का इलाज जो है वो केवल एंटीबायोटिक और महंगी दवाइयां नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आपको जो काम करना वो है बीमारी की पहचान। हमने बीमारी की पहचान की, 3 दिन में गाय की सिचुएशन ये है कि गाय हमने अपनी बिल्कुल सही कर दी है। और केवल किस चीज से की वो मैंने आपको दिखाया है कि ये इसका जो पेट खराब था, ये बेस में चली गई थी, तो हमने उसको केवल क्या करना था, मेन टारगेट था एक तो माइक्रोफ्लोरा उसके जीवित रहे, ऐसी चीज दी जाए, और उसका पीएच कम होता चला जाए। उसको जैसे ही पीएच कम होगा, अपना न्यूट्रल साइज जाएगा सही पोजीशन पे, जब वो जाएगा तो अपने माइक्रोफ्लोरा अपने आप ग्रोथ करके वो बड़े हो जाएंगे और अपने संख्या को बढ़ा लेंगे, फिर से गाय रिकवरी में आ जाएगी। तो दोस्तों आज का जो मैंने आपको इलाज दिखाया है, जो बेसिडोसिस की समस्या थी,
जिसमें पेट के पीएच 10 पहुंच गया था, उसको इलाज करने का हमने केवल कोई बहुत बड़ा गणित इस्तेमाल नहीं किया है। नींबू दिया है क्योंकि नींबू में एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, सॉरी एसिड होता है, इसका पीएच कम होता है। हमारा दादा था, हमें कम लाना था, हमने खट्टा मट्ठा दिया जिसके इसकी पेट की चाल बनी रहे, और खट्टी चीज, इसको खट्टी चीज ही बेसिकली देनी थी। और साथ में अंदर की रिकवरी के लिए इसको एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं जो कि माइक्रोफ्लोरा की ग्रेथ के लिए अच्छा है, और अंदर का जो अंदर एक आग सी जली रहती है उसको शांत करता है। और साथ में क्या देना है, साथ में लीवर देना है, क्योंकि अगर आप की गाय गोत नहीं खा रही तो सबसे पहला जो अटैक होता है वो लीवर पे होता है। लीवर टॉनिक साथ में चलाना है। तो बहुत सामान्य सी चीजों से हमने इतनी गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया। नहीं तो हमने अक्सर ये देखा, शुरू में हमें भी दिक्कत आई जब हमें जानकारी नहीं थी कि यार गाय धीरे धीरे, इसके लक्षण ये है कि गाय धीरे 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 गोद खाना कम कर देती है, और लास्ट टाइम पे जाके ऐसी स्थिति आ जाती है कि गाय लगभग बिल्कुल शरीर की फैट खत्म हो जाती है और गाय मर जाती है। ऐसा ही अमूमन आपने देखा होगा गौशाला में इतनी गाय, इनका कारण केवल कोई गंभीर बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर गंभीर बीमारी होती है तो 2 से 3 से 4 दिन में गाय की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। इस बीमारी में ऐसा नहीं होता है। आदमी धीरे धीरे वेट करता है, चूरन चटनी या भूख बढ़ाने की चीजें देता रहता है, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। 15 से 20 दिन, जैसे हमारी हेल्थी गाय थी तो ये 1 महीना तक ले लेती है कि धीरे धीरे गोद छोड़ रही है, आदमी अपना मनोबल तोड़ देता है। और बाद में क्या होता है, गौशालाओं में आज जो स्थिति है वो इसी कारण की वजह से है कि गाय ने गोद खाना बंद किया, धीरे धीरे इलाज होता रहा, इलाज किसी को पता ही नहीं था वास्तव में क्या है, तो वो गाय अपना खत्म होने के कगार पे चली जाती है। तो सबसे बड़ी चीज है बीमारी की पहचान। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक गाय जो बड़ी गाय थी 25 लीटर कैपेसिटी की, ब्याने के बाद स्ट्रेस में आ गई। हमने सोचा 10 दिन ये दूध नहीं बना रही है क्योंकि ब्याई है, चलो स्ट्रेस है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जब हमने डायग्नोस किया तो इसका जो रूमन था वो उसका पीएच गड़बड़ हो गया था, तो इसने खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब आप देख सकते हैं, लाइव आपके सामने है कि ये गोद खा रही है और कंटिन्यू धीरे धीरे खा के 3 दिन में फुल रिकवरी में आ जाएगी। अब हम इसको केवल एक इलाज करेंगे कि 5 दिन इसको लीवर टॉनिक जरूर देंगे, क्योंकि लीवर जब एक बार डैमेज हो जाता है तो उसके बाद रिकवरी में टाइम लगता है। इलाज इसका संपूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों चौहान डेयरी फार्म से मैं आपके साथ, तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, आप अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप अगर आपकी गाय को बुखार नहीं है, वो केवल यही समस्या है, इस गाय का सिम्टम केवल यह है कि इस बीमारी में बुखार नहीं, टेम्परेचर नहीं आता है, केवल गाय खाना खाना छोड़ती है और धीरे धीरे छोड़ती है। इसमें एक और लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य पहचान ये है कि जब गाय खाना छोड़ती है तो वो बिल्कुल ड्राई चारा पसंद करती है, भूसा भूसा वो 2-4 मुंह मारेगी और छोड़ देगी। आपका कोई हरा चारा नहीं खाएगी, कोई फीड नहीं खाएगी, कुछ नहीं खाएगी, केवल चोकर और भूस वो हल्का हल्का खाएगी। तो ये इस बीमारी की मुख्य पहचान है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कि गंभीर बीमारी है ये, इसकी अगर पहचान ना हो तो गाय को नुकसान हो सकता है, गाय का दूध खत्म हो जाएगा, गाय का जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो जानकारी हो, अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप कम खर्चे में नींबू मट्ठे से, जिसको छाछ बोलते हैं, और केवल सिरके से आप अपनी गाय को ठीक करके लेके जा सकते हैं। तो हमारी गाय बिल्कुल स्वस्थ है। अब हम इसको कोई इलाज नहीं करेंगे, 5 दिन लीवर टॉनिक देंगे और बात खत्म। तो दोस्तों डेयरी व्यवसाय में या जो किसान पालक भाई हैं, अगर उनकी गाय में भी ऐसे सिम्टम आते हैं कि गाय धीरे धीरे खाना छोड़ रही है, बुखार उसको कुछ नहीं है, तो आप ये समझ जाइए आपकी गाय का पेट का जो रोमन का जो पीएच है, जो पचाने वाला पेट है, उसमें या तो तेजाब बन गया, एसिड बन गया है, या तो उसका पीएच कम हो गया या पीएच ज्यादा हो गया। तो दोनों में से एक ना एक समस्या है, तो उसकी पहचान करके आपको इलाज करना है। कोई बहुत महंगा इलाज इसका नहीं है और आपकी गाय 2 से 3 दिन में स्वस्थ हो जाएगी। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारे साथ जुड़े रहें, और हर एक मुद्दे पर, हर एक बीमारी पे जो हम अपने यहाँ कर रहे हैं उसका मैं आपके साथ जानकारी साझा करता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।